हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 163 के अंदर हम एक टेक्निक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से ये बात चेकआउट की जाए कि जो महादशा है वो किस तरह से हमें प्रभावित करेगी। जैसा कि अब तक की टॉक में, हरिओम एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ की टॉक में हमने सीखा कि D1 कुंडली हमारे जीवन का पहला पड़ाव है और D9 कुंडली जीवन का दूसरा पड़ाव। लेकिन फिर भी यदि अब यहाँ पे ये बात भी कहना ज़रूरी है कि यदि अगर कोई व्यक्ति जीवन के पहले पड़ाव में कुंडली को देखता है तो उसको D1 कुंडली को देखना है। जीवन के दूसरे पड़ाव में अगर वो कुंडली को देखना चाहता है तो D9 कुंडली को देखना है। D1 कुंडली जीवन का पहला पड़ाव है। D9 कुंडली आपके जीवन का दूसरा पड़ाव है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि D1 कुंडली आपकी एक्सटर्नल फीलिंग है अबाउट दिस वर्ल्ड। D9 कुंडली आपकी इंटरनल फीलिंग है। D1 कुंडली आपके बारे में जानकारी देती है। तो D9 कुंडली आपके पार्टनरशिप बिहेवियर के बारे में, आफ्टर मैरिज बिहेवियर के बारे में। और वैसे भी हमने अपनी टॉक में कहा है कि D1 कुंडली से D9 कुंडली की ओर मूव करते हैं। जिस तरह व्यक्ति हमेशा एज के पॉइंट से मूव कर रहा होता है, अगर उसकी एज 22 साल है तो वो 23वें साल में मूव कर रहा है। इसी तरह से व्यक्ति D1 कुंडली से D9 कुंडली की ओर मूव कर रहा है। तो आज इस टॉक में बता रहे हैं कि किस तरह से हम ये बात चेकआउट करें कि महादशा हमारे लिए फेवरेबल होगी या नहीं होगी। हमारे पास D1 कुंडली भी हो और D9 कुंडली भी हो। अब अगर प्लैनेट के हिसाब से जो प्लैनेट आपके D1 कुंडली में है और जो प्लैनेट आपके D9 कुंडली में, राशि तुल्य नवांश के हिसाब से इस बात को चेकआउट किया जाएगा। मीन्स जैसा कि वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। वृष लग्न की कुंडली है, चंद्रमा और केतु लग्न में, दूसरे भाव में शनि महाराज जी, छठे भाव में सूर्य मंगल बुध और शुक्र, सातवें भाव में राहु महाराज जी और 10वें भाव में गुरु महाराज जी बैठे हुए। ये तो हुई D1 कुंडली। अगर मान लो एज्यूम कर लेते हैं D9 जो कुंडली है उसके अंदर मीन लग्न की कुंडली है और मीन लग्न की कुंडली है और तीसरे भाव में शनि महाराज जी, चौथे भाव में चंद्रमा और केतु, आठवें भाव में बुध महाराज जी, 10वें भाव में राहु महाराज जी, 11वें भाव में मंगल महाराज जी और 12वें भाव में सूर्य, शुक्र और गुरु बैठे हुए। अब अगर इस जातक के बारे में हमें भविष्यवाणी करनी हो कि गुरु की दशा कैसे चलेगी, अब हमें यह देखना है कि D1 कुंडली का जो गुरु है D9 कुंडली में कहाँ पे गया। अब D1 कुंडली में गुरु 10वें भाव में है, लेकिन जो D9 का गुरु है वो 12वें भाव में। तो जो संबंध की बात करें वो 3-11 का संबंध बन गया। तीन 11 का जो संबंध है, जब भी D1 कुंडली के रेफरेंस पॉइंट से किसी प्लैनेट का 3-11 का संबंध बनेगा तो वो फेवरेबल रहेगा।
वो महादशा उस व्यक्ति के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन 3-11 का संबंध ये भी कहता है कि एक तरफ गुरु आपको मेहनत करने की प्रेरणा देगा, दूसरी तरफ गुरु आपको लाभ भी देगा। मेहनत इक्वल टू लाभ है। तो इस तरह से हम किसी भी महादशा को चेकआउट कर सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, सिर्फ गुरु के बारे में बताया। हम किसी और प्लैनेट की बात करें, जैसे मान लीजिए राहु की बात कर लेते हैं। अब राहु की बात करें तो D1 कुंडली में वो 7वें भाव में है। लेकिन अगर हम D9 कुंडली में देखें तो कौन से नंबर पे है, वो नंबर को अगर देखें तो 9 नंबर पे गया है। 9 नंबर पे अगर राहु को बिठाएं तो एक कदम आगे ही गया। एक मीन्स 2-12 का संबंध बन गया। अब अगर किसी प्लेनेट का 2-12 का संबंध बनता है और उसकी आती है महादशा, तो निश्चित रूप से एक तरफ वो आपको प्रॉफिट देगा तो एक तरफ खर्चा भी कराएगा। दोनों एस्पेक्ट होगी। 2-12 का संबंध में 2 का मतलब है इनकम, दूसरा भाव किस चीज का, इनकम का, और 12 का मतलब खर्चा। तो वो प्लेनेट जो है अपनी महादशा में आपको लाभ भी देगा और खर्चे का भी इंतजाम करेगा। दोनों एस्पेक्ट होंगे। तो इस तरह से हम महादशा को इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी कुंडली के D1 कुंडली और D9 कुंडली को देखना होगा, और D9 कुंडली के प्लेनेट को जिस नंबर पे बैठे हुए हैं उस नंबर के हिसाब से उसको D1 कुंडली में पुट करना पड़ेगा। फिर आप इन दोनों प्लेनेट के संबंध को चेकआउट कर पाएंगे और फिर महादशा के हिसाब से उसके फलादेश को कर पाएंगे, और 2 भावों पे वो विशेष फोकस करेगा, उनके रिलेशनशिप के आधार पर। अब इसी के साथ ये तो हमने महादशा के हिसाब से रिलेशनशिप के आधार पर रिजल्ट निकालने का प्रयास किया। लेकिन यदि हम भाव के हिसाब से भी फलादेश निकालना, अब ये दूसरा एस्पेक्ट है। अपने आप को या तो वीडियो को पॉज कर लें, क्योंकि एक कंसेप्ट क्लियर कर लिया हमने, दूसरा कंसेप्ट बता रहे हैं इसी टॉक में, या फिर हम अगली टॉक में बताएंगे ताकि आप इसको हजम कर लें। अगली टॉक में हम दूसरे कंसेप्ट पे आएंगे। थैंक यू सो मच।